Yes, okay. Okay, start. Yes. Okay, पैराथायरॉइड जो ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड के पीछे 4 ग्लैंड्स में रहता है। यहाँ पे दिखाई दिया है, छोटे छोटे रहते हैं, थायराइड ग्लैंड के पीछे वाले भाग में रहते हैं। ओके, इन ह्यूमन देर आर 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। ओके, यहाँ पे 4 पेयर्स है। ओके, पैराथायरॉइड ग्लैंड आर इसेंशियल फॉर लाइफ as their removal can cause death from asphyxia. Okay, क्या कैसे होता है बाद में देखेंगे। पैराथायरॉइड ग्लैंड कंटेन्स chief cells which secrete parathyroid hormone. Okay, इसका हार्मोन का नाम ही पैराथायरॉइड हार्मोन लिखा है, गया मीन्स बोला गया है। ओके, the main function of parathyroid hormone is to increase the blood calcium level. Okay, main इसका क्या है, blood calcium level increase करना है। अगर ब्लड कैल्शियम मीन्स ये हार्मोन कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो किस पे फर्क पड़ने वाला है, ब्लड का कैल्शियम कम होगा ज्यादा होगा, यह हम समझ सकते हैं पहली बात। ओके, इसका मेन काम क्या है, ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज करना है। ओके, तो इससे डिसीज क्या हो जाते हैं, कम ज्यादा हो गया तो। रिकेट्स फर्स्ट डिसीज जो किड्स में होते हैं क्या है, it is a disease characterized by mainly by bone deformities in young children. मीन्स ये कम हो गया बॉडी में तो ब्लड कैल्शियम लेवल कम होगा, ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो गया तो बोन में भी कम होगा, तो बोन में कम कैल्शियम होगा तो बोन का जो प्रॉपर ग्रोथ होना चाहिए चिल्ड्रंस में वो प्रॉपर नहीं होगा। ओके, द डिसीज ऑफ चिल्ड्रन सेट्स इन अबाउट 6 मंथ ऑफ लाइफ, मीन्स 6 महीने का बच्चा रहता है तब से ये स्टार्ट हो जाता है। ओके, साइन इसमें क्या है, डिफॉर्म्ड बोन्स, थिक रिस्ट एंड एंकल्स। ओके, रिटार्डेड ग्रोथ, प्रॉपर उनका ग्रोथ नहीं होता। यहाँ पे मैंने पिक्चर में डाला है, एक मिनट। ओके, इसका मेन साइन है कि पिजन चेस्ट इनका अलग सा रहता है, इन बच्चों का पिजन चेस्ट बोलते हैं। बोनी नेकलेस, कर्व बोन्स, बिग जॉइंट रहते हैं, बिग रहते हैं, बाकी बोन स्मॉल रहते हैं। बोर्ड लेग उनके ऐसे रहते हैं अंदर मुड़े हुए। दिस इज मेन बोथ मेन साइन है। पिजन चेस्ट रहता है और बोर्ड लेग रहते हैं, और ये कम कर सकते हैं अब हम सनलाइट लेके, विटामिन डी हमें मिलेगा तो ये प्रॉब्लम कम हो सकती है, क्योंकि ये डायरेक्ट हार्मोन की कम के वजह से नहीं है, विटामिन डी कम हो रहा है तो कैल्शियम प्रॉपर वो एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है, ये मेन रीजन है। इसलिए डायरेक्ट इसका हार्मोन कम और ज्यादा के वजह से नहीं है, विटामिन डी के कम के वजह से हो जाता है। लेकिन ऑटोमेटिकली कहाँ पे फर्क हो जाता है, यहाँ पे ब्लड कैल्शियम लेवल कम ज्यादा हो जाता है, ये फर्स्ट चिल्ड्रन में हो जाता है। देन ओस्टियोमेलासिया, ये अडल्ट एज में हो जाता है। दिस इज ड्यू टू इनएडिक्वेट एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम इन द डाइट। विटामिन डी कम हो गया और कैल्शियम भी कम हो गया तो प्रॉपर एब्सॉर्प्शन नहीं हो पाता है कैल्शियम का। ओके, इसलिए ये हो जाता है। द डिसीज इज लिमिटेड टू फीमेल्स, यूजुअली अपीयर्स आफ्टर मल्टीपल प्रेगनेंसीज एंड लैक्टेशन। ओके, यूजुअली लैक्टेशन और प्रेगनेंसी में हमारा जो कैल्शियम है पूरा कम होते जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी कैसे हम खाते हैं, लेकिन बच्चे को पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको कैल्शियम कम पड़ रहा है तो मम्मी के बोन से लेता है वो, तो मम्मी के बोन क्या हो जाते हैं, पूरा ऑस्टियोपोरोस हो जाता है, कैल्शियम कम पड़ने लगता है। लैक्टेशन के टाइम में भी मिल्क में कैल्शियम बच्चों को चला जाता है, तो मम्मी में कैल्शियम की डिफिशियंसी पाई जाती है, इसलिए ये ज्यादातर फीमेल में ही पाया जाता है कैल्शियम डिफिशियंसी। इन जनरल टर्म इट इज सॉफ्टनिंग ऑफ बोन ड्यू टू द डिफेक्टिव बोन मिनरलाइजेशन। मेन ये याद रखना है हमें, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन हो जाता है इसमें, कैल्शियम कम पड़ने की वजह से बोन सॉफ्ट हो जाते हैं तो कहाँ पे भी मुड़ने लगते हैं। हमारा पोस्चर अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो सॉफ्ट बोन की वजह से वो हमारा पोस्चर ऐसे ऐसे हो जाता है धीरे धीरे, उस बोन का स्ट्रक्चर सॉफ्ट होने की वजह से जैसे हमारा पोस्चर रहता है वैसे ही हो जाता है। ओके, ऑस्टियोमेलासिया। और अभी ये देखेंगे यहाँ पे हाइपो और हाइपर, हार्मोन का कम ज्यादा हो जाने के वजह से क्या क्या है, इट इज हाइपो में क्या है, इट इज एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। हाइपो है मीन्स कैल्शियम का लेवल है वो कम हो गया है, इसके वजह से ये लो है। एक मिनट, इंपॉर्टेंट कॉल है।
हा हॅलो सर, मी नंतर कॉल करते. आज संध्याकाळी घेते मी क्लास. हा ओके सर. हा ओके. हा ओके. साइन इसके क्या है? साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस, पैराथेसिया. पैराथेसिया मीन्स जैसे हाथ पैर अब अपने सुन्न हो जाते हैं ना, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाने के बाद, उसको बोलते हैं पैराथेसिया. लो बोन डेंसिटी. ओके, बोन की डेंसिटी जो है कम होती है. लगते है फैट है आदमी, लेकिन बोन डेंसिटी जब ये करते काउंट करते हैं तो बोन का डेंसिटी कम होता है. जो लोग पतले होते हैं और उनका वेट ज्यादा आता है क्योंकि उनकी बोन डेंसिटी ज्यादा है. हम देख मीन्स इससे हम समझ सकते हैं कि बोन डेंसिटी कैसी होती है. डेवलपमेंट ऑफ कैटरैक्ट. कैटरैक्ट मीन्स आई का जो आइरिस में एक कर्ड की तरह ये हो जाता है, अपना जो लेंस रहता है वो हेजी हो जाता है, उसको कैटरैक्ट बोलते हैं. वो हो जाता है क्योंकि कैल्शियम का सैचुरेशन कम होने की वजह से उसमें डिफॉर्मिटी आने लगती है. मसल ट्विचिंग एंड क्रैम्पिंग. ये तो यूजुअली हमें पता है कि कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन B12 हमारे बॉडी में जब कम हो जाता है, क्रैम्प आ जाते हैं, मसल ट्विचिंग हो जाता है. ट्विचिंग मीन्स ऐसे एक जगह पे मसल ऐसे ट्विच करते हैं 5 मिनट के लिए, ऐसे ऐसे मसल हो जाते हैं, फिर शांत हो जाते हैं, ऐसे होता है ना, उसको ट्विचिंग बोलते हैं. वीकनेस, हेडेक, ये कॉमन है. ECG चेंजेस. ओके, ये अभी क्या है, QT प्रोलॉन्ग्ड इंटरवल, आपको पता नहीं चलेगा ऐसे डायरेक्ट बताने के बाद, लेकिन ECG में चेंजेस आ जाते हैं. कैल्शियम वहां पे मीन्स जो कैल्शियम ब्लड में आना चाहिए वो जाके डिपॉजिट हो जाता है मसल्स में, इसलिए वो मसल प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं, इसलिए ECG में चेंजेस आ जाते हैं. ओके. हाइपो पैराथायराइड, इसके डिसीज है, हमें ऐसे प्रॉपर नाम से पता नहीं, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे उसके साइंस अलग है, इसको मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पाती, इतने डिफिकल्ट उसके नाम है जो साइंस है उसके, इसलिए इसको ज्यादा मत बोलो. मीन्स ये सोचो, हाइपो मीन्स यहाँ पे कैल्शियम की कमी हो रही है. कैल्शियम कम हो जाने के बाद क्या क्या होता है, मसल वीकनेस, क्रैम्पिंग हो जाता है, ये आप ध्यान में रखो बस. ओके. हाइपो पैराथायरॉइडिज्म. हाइपर में क्या हो जाएगा, वो तो इंक्रीज कर रहा है नॉर्मल हार्मोन, तो अब इंक्रीज हो जाएगा तो और ज्यादा कैल्शियम ब्लड में आ जाएगा. ओके. तो एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करता है, साइन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रीनल कैल्कुलाई. ब्लड में इतना सारा कैल्शियम आ गया, जब ब्लड प्यूरिफाई होगा किडनी में तो वो एक्स्ट्रा वाला कैल्शियम वो किडनी में डिपॉजिट हो जाएगा, तो वहां पे स्टोन्स, किडनी स्टोन्स वगैरह वहां पे फॉर्म होने चालू हो जाएंगे क्योंकि ब्लड में इतना सारा कैल्शियम आ चुका है, एक्सेस हो गया है. देन पॉलीयूरिया. पॉलीयूरिया क्यों, क्योंकि वो स्टोन बन गया है, उसको बाहर निकालना है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली बहुत सारा यूरिन निकाल के उसको स्टोन को बाहर निकालना चाहती है. एनोरेक्सिया, नोजिया और उल्टी जैसे फीलिंग होती है, उस टाइप का हो जाता है. मसल वीकनेस, क्योंकि इतना सारा यूरिन हमारे बॉडी से जा रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन होके वीकनेस आ जाता है. जनरल फटीग. कैल्सिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट बोन. सॉफ्ट बोन जो रहते हैं, इतना सारा ज्यादा कैल्शियम मिलने की वजह से उनका कैल्सिफिकेशन हो जाता है, मीन्स उसका सॉफ्टनेस चला जाता है, वो हार्ड बन जाते हैं. ये है हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में. ओके. बस इतना, हाइपो और हाइपर से इतना याद रखो, जो एक हमारा हार्मोन जो है इंक्रीज करने वाला है कैल्शियम, हाइपो के वजह से कम हो जाएगा और हाइपर की वजह से ज्यादा हो जाएगा. ओके, क्लियर. विल मूव नेक्स्ट. पैनक्रियाज. हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था, पैनक्रियाज का देखा था, कौन सा, एक्सोक्राइन पार्ट देखा था. हम देखेंगे एंडोक्राइन पार्ट. एंडोक्राइन मींस डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन सिक्रेट कर देगा, और एक्सोक्राइन में डायरेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ट्यूब आएगा और ट्यूब से जाएगा. यहाँ पे डायग्राम मैंने डाला है, ये है ड्यूओडेनम पार्ट जो स्टमक के बाद में ज्वाइंट होता है यहाँ पे, फिर यहाँ से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है. ये है पैनक्रियाज. ओके. तो यहाँ पे अलग अलग सेल्स उन्होंने दिखाए हैं, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स. उनमें से जो बीटा सेल्स रहते हैं वो इंसुलिन प्रोडक्शन करते हैं, जो अल्फा सेल्स रहते हैं वो ग्लूकागॉन जो रहता है वो प्रोड्यूस करता है. बाद में थीटा सेल, सोमैटोस्टैटिन, ऐसे अलग अलग सेल्स अलग अलग उसके हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. एक ही इसमें अलग अलग टाइप्स के हार्मोन मींस सेल्स रहते हैं. तो यहाँ पे जो एक्सोक्राइन वाले सेल्स है
वो डायरेक्ट अटैच रहता है ट्यूब से, और वो यहाँ पे डिओडिनम में उसका सिक्रेशन कर देते हैं। और जो एंडोक्राइन वाले हैं डायरेक्ट ब्लड वेसल्स से ज्वाइंट होते हैं और डायरेक्ट ब्लड में ये हार्मोन सिक्रेट कर देते हैं। और यहाँ पे अभी दो मेन हार्मोन है एंडोक्राइन में, कौन से, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ये आपको मैकेनिज्म, ये अगर डायग्राम आपको पता चली तो इनका दोनों का आपको फंक्शन पता चलेगा प्रॉपर क्या है। इतना वास्ट है पैनक्रियाज, डायबिटीज, ये समझना, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको समझाने जा रही हूँ। ये अगर डायग्राम आपको पता चला क्या है तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या है आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ से शुरू करते हैं। ब्लड शुगर डिक्रीज हो गया, हमारे बॉडी में ब्लड शुगर डिक्रीज होता है, नहीं उल्टा ही स्टार्ट कर देती हूँ, एक मिनट, क्योंकि No, ये you मैकेनिज्म। first explain alpha cells and beta cells. They are two keys. दो प्रकार की चाबियां हैं, ये दो प्रकार की चाबियां अलग अलग खेल खेलती है, बड़ी चाबी छोटी चाबी, इस तरह से यू कैन गो फॉर दैट। नो, ऐसे भी पता नहीं चलेगा, उसका फंक्शन अभी पता होना जरूरी है। वो एक्शन कैसे करता है ये हमें नहीं चाहिए, वो फंक्शन क्या करता है, उसका एक्शन हो गया। जो की का बता रहे हो ना आप, ये एक्शन हो गया, और उसका फंक्शन हम देखेंगे क्या एग्जैक्टली क्या है सर। वो अलग अलग चीज है, हमें एक्शन नहीं देखना है, बस फंक्शन हो गया काफी है इस लेवल पे। ओके, तो जैसे कि ये बीटा सेल्स है, या एक रिलीज हो जाएंगे। ये क्या रिलीज करते हैं, इंसुलिन रिलीज करते हैं। ओके, और ये क्या कर देते हैं, ब्लड शुगर डिक्रीज कर देते हैं। जब इंसुलिन इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो जब ब्लड शुगर डिक्रीज हो जाता है तो फिर उसका मीन सर्कुलर पाथवे रहता है। अभी ब्लड शुगर डिक्रीज हो गया है, फिर बॉडी क्या कर देती है, सिग्नल देती है, तो क्या करने के लिए, अल्फा सेल को ग्लूकागॉन रिलीज करने के लिए, तो वो क्या कर देता है, ब्लड शुगर इंक्रीज कर देता है। ये उसका सर्कल है, लेकिन उसका एक्शन अलग अलग है। जैसे सर ने बताया, ये फंक्शन हो गए, इसका फंक्शन क्या है, ब्लड शुगर डिक्रीज करना। और इतना पहले याद रखो, ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड शुगर इंक्रीज कर देता है। ओके, तो अभी ब्लड शुगर डिक्रीज कैसे करता है, उसका एक्शन मैकेनिज्म कैसे होता है देखेंगे। एक की और एक ताला रहता है, जो इंसुलिन एक ताले जैसे काम करता है। ब्लड शुगर का एक जो सेल रहता है उसको अटैच करेगा और दूसरे सेल को जाके पहुंचाएगा। अगर ये की इंसुलिन का वहां पे फिट नहीं हो गई तो वो ब्लड सेल है ना, वो जाके सेल्स तक नहीं पहुंचा पाता। ओके, तो ये इंसुलिन जब काम करना बंद कर देता है, कि उसका टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसको हम बोल सकते हैं डायबिटीज में, वो की डायरेक्ट इंसुलिन उस सेल में, शुगर के सेल में बैठ नहीं पाता, और ये जो की लॉक एंड की है वो सेल को नहीं पहुंचा पाती। तब वो क्या हो जाता है, शुगर का मोलेक्यूल ब्लड में ही रह जाता है। ओके, तो ब्लड में रह जाता है, तो हम ब्लड चेक करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, शुगर लेवल बढ़ा है। अगर ये इंसुलिन प्रॉपर काम करता है तो इंसुलिन लॉक अच्छे से खोलता है, शुगर मोलेक्यूल सेल्स को पहुंचाता है। सेल्स को पहुंचाएगा तो ब्लड शुगर डिक्रीज हो जाएगी या नॉर्मल में रहती है। इंसुलिन काम नहीं करता है, ब्लड सेल को वो शुगर मोलेक्यूल नहीं पहुंचाता है, तो ब्लड में रहता है। तो हम जब ब्लड चेक करते हैं तो शुगर हमारा बढ़ा हुआ दिखता है। ओके, फिर भी हम ऐसे बोलते हैं कि शुगर ज्यादा बढ़ गया है, कम हो गया है, लेकिन उन लोगों को फिर से चॉकलेट खाना है जब हाइपोग्लाइसेमिक में जाते हैं, लेकिन ब्लड में तो बहुत सारा शुगर रहता है। ये मैकेनिज्म इसी के वजह से है, क्योंकि शुगर तो है उनके ब्लड में लेकिन सेल्स तक नहीं पहुंच पा रहा है। ओके, इसलिए वो हाइपोग्लाइसेमिक में चले जाते हो। फिर शुगर पेशेंट होके भी उनको जब हाइपोग्लाइसेमिक में चले जाते, एकदम चक्कर वगैरह आता है, उनको चॉकलेट या शुगर खानी पड़ती है। ब्लड शुगर में है लेकिन सेल्स तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये सेल्स तक पहुंचाने का काम इंसुलिन करता है। पता चला, क्लियर? इंसुलिन का काम है जो ब्लड में शुगर है उसको बाइंड करना और सेल्स तक पहुंचाना। ये बाइंडिंग का काम, ये लॉकिंग का काम नहीं कर पा रहा है, तो वो सेल्स तक शुगर सेल नहीं पहुंच पाता, तो वो ब्लड में रह जाता है। ओके, तो उसके अपोजिट क्या है, ग्लूकागॉन का काम, जब ब्लड में शुगर कम होता है तो ये क्या करता है, ग्लूकागॉन सिक्रेट हो जाता है। हमारे बॉडी में कम पड़ रहा है तो ये लीवर से क्या करेगा,
कॉम्प्लेक्स वाला शुगर फॉर्म लेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा और सिंपल फॉर्म में शुगर ब्लड में छोड़ देगा ताकि फिर से उसको सेल्स तक पहुंचा सके। ये लिवर में डिपॉजिट होता है कॉम्प्लेक्स वाला शुगर। फिर उसको ग्लूकागॉन क्या करता है, अभी डिक्रीज हो रहा है ना ब्लड में शुगर, तो हमारी बॉडी को शुगर चाहिए, तो ग्लूकागॉन रिलीज होगा और लिवर में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो शुगर है उसको ब्रेक डाउन करेगा, सिंपल फॉर्म में उसको ब्रेक डाउन करेगा, और वो सिंपल फॉर्म में जो ब्रेक डाउन हुआ शुगर मोलेक्यूल है वो हर एक सेल को पहुंचाने का काम फिर इंसुलिन करेगा। पता चला? ये भी लॉक एंड की तरह है। इतना याद रखना है, इंसुलिन का काम है। फिर से रिपीट करूं सर? फास्ट ले लूं? नहीं हो जाएगा अपना शायद, इतना फास्ट लेके। गो टुवर्ड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फॉरवर्ड। ये क्लियर हुआ? क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। One more is remaining. चलेगा सर। सोमैटोस्टैटिन नॉट इम्पोर्टेंट, मेन दो है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। Okay. इतने में कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं अलग ज्यादा बढ़ाऊं तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना काफी है उनके लिए। ओके, इंसुलिन फर्स्ट जो हार्मोन रिलीज होता है पैनक्रियास से, हम इंसुलिन के बारे में देखेंगे। ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये किस पे वर्क करता है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कैसे वर्क करता है? तो इंसुलिन इंक्रीज द ग्लूकोज एंट्री इनटू मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स। क्या करता है ये? ग्लूकोज एंट्री लेवल बढ़ाता है हर एक बॉडी सेल्स को। इट प्रोड्यूसेस हाइपोग्लाइसेमिया। ये क्यों हाइपोग्लाइसेमिया प्रोड्यूस करता है? क्योंकि ब्लड का शुगर लेके सेल्स को पहुंचाता है, तो ब्लड में शुगर कम हो जाता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है। हाइपो मीन्स कम, ग्लाइसेमिया मीन्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो बोलते हैं, शुगर लेवल जो रहता है कम होता है, इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया। ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है? तो इंसुलिन प्रोमोट्स अमाइनो एसिड अपटेक, इट डिक्रीजेस प्रोटीन ब्रेकडाउन, इट प्रोमोट्स प्रोटीन सिंथेसिस स्पेशली इन मसल्स। प्रोटीन पे कैसे एक्ट करता है? प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है ये। ओके, इतना ही बस याद रखो। डिसीज क्या हो जाता है अगर इंसुलिन कम ज्यादा या प्रॉपर सीक्रेट नहीं हो रहा? तो डायबिटीज मेलाइटिस। ओके, डायबिटीज मेलाइटिस हम शॉर्ट फॉर्म में उसको डायबिटीज बोलते हैं, ये कुछ अलग सा नहीं है। ओके, डायबिटीज मेलाइटिस मीन्स हमारा कॉमन डायबिटीज। ओके, it is a group of metabolic disease in which there are high blood sugar over a prolonged period. ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। यहाँ पे क्या होता है? ब्लड शुगर हाई रहता है लॉन्ग पीरियड तक, 3 महीने से ज्यादा, 6 महीने तक आपका जब ब्लड शुगर हाई रहता है कंटिन्यूसली डेली, तो वो डायबिटीज में आ जाता है। ओके, This high blood sugar produces a symptoms of frequent urination, increased thirst, and increased hunger. Okay. Oh. ये हमें पता है ये सारे, क्योंकि frequent urination, क्योंकि जो ब्लड में जो शुगर है उसको बाहर निकालना है बॉडी को, इसलिए यूरिन हो जाता है। इंक्रीज थर्स्ट मीन्स यूरिन इतना बाहर निकल के जा रहा है तो बॉडी डिहाइड्रेशन में जा रही है, तो थर्स्ट आ जाता है। इंक्रीज हंगर, इसलिए हम खा तो रहे हैं लेकिन जो ग्लूकोज मोलेक्यूल है सेल्स को नहीं सेल्स तक नहीं जा पा रहे, तो वो क्रेव कर रहा है बॉडी की बाबा हमें खाना दे दो। उसको नहीं पता है कि ब्लड में है और हमें नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसलिए हंगर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। ओके, हंगर क्रिएट होता है तो हम ज्यादा खाते हैं, तो फिर से वो सेल्स को नहीं पहुंचा पाता है, वो ब्लड में ही रह जाता है और ब्लड का शुगर बढ़ने लगता है। ये मैकेनिज्म उसका हो जाता है। ओके, क्लियर? इंसुलिन शॉर्ट में आपको पता चला, फिर भी मैंने यहाँ पे डायग्राम डाली है। देखो, स्टमक कन्वर्ट्स फूड इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा फूड को। देन ग्लूकोज एंटर्स ब्लड स्ट्रीम में वो एंटर करेगा। देन पैनक्रियास प्रोड्यूसेस सफिशिएंट इंसुलिन बट इट इज अ रेजिस्टेंट टू इफेक्टिव यूज। ओके, देन ग्लूकोज इज अनेबल टू एंटर बॉडी इफेक्टिवली, जैसे की लॉक का रहता है कि ये प्रोड्यूस तो होता है लेकिन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता, इसलिए हर एक सेल बॉडी सेल्स तक नहीं पहुंच पाता। तो क्या हो जाता है? ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस, वो ब्लड में ही रह जाता है, सेल्स की तरफ नहीं जाता है, तो ब्लड का ग्लूकोज बढ़ जाता है। क्लियर? आई थिंक बहुत टफ लग रहा है आपको। नहीं बहुत बढ़िया।
ठीक है ना? ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये सब्जेक्ट, No, सॉरी ये no, this explanation was very easy. This diagram which you're showing ना, ओके, इससे बहुत ही आराम से पता चल रहा है कि क्या क्या हो रहा है। अच्छा ओके, ये वाला जो डायग्राम है इससे। Good पीछे going, से good बैकग्राउंड going, का, good going, fantastic. थैंक यू सर। किसी से बैकग्राउंड का आवाज आ रहा है, म्यूट पे कर दो। Please mute, please. ओके, नेक्स्ट हार्मोन है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन एक्ट मोस्टली ऑन द लिवर एंड एडिपोज टिश्यू। जैसे मैंने बोला कि अगर ब्लड शुगर कम हो रहा है, जो लिवर में, लिवर का जब टॉपिक पढ़ रहे थे मैंने बोला था कि लिवर का क्या काम है कि स्टोर हाउस भी है, वो हर एक हार्मोन्स या एंजाइम्स हो या प्रोटीन मोलिक्यूल्स, जो मिनरल्स है, जो भी स्टोर करके रखता है। तो ये ग्लूकागॉन जो स्टोर एक अलग फॉर्म में रहता है, प्राइमरी फॉर्म में, तो उसको काम में लाना है तो अलग अलग ब्रेकडाउन होने के लिए अलग अलग हार्मोन्स रहते हैं। जैसे प्रोटीन ग्लूकोज ब्रेकडाउन होना है तो ग्लूकागॉन चाहिए, प्रोटीन ब्रेकडाउन होना है तो अलग हार्मोन चाहिए, ऐसे अलग अलग रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट शुगर फॉर्म का जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म वाला ब्रेकडाउन करना है तो उसको ग्लूकागॉन चाहिए। तो ये लिवर एंड एडिपोज टिश्यू पे काम करेगा, उसको ब्रेकडाउन करके वो सिंपल शुगर में ये करेगा और ब्लड में ये छोड़ देगा उसको। Glucagon acts mostly on the liver and adipose tissue where it is antagonizes the action of insulin, means a opposite to the insulin काम करता है। okay, stimulates glycogenolysis, यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने का काम करता है ये। ओके, मेन काम है इसका ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना। इंसुलिन का काम है एज अ की लॉक करके वो सेल्स को पहुंचाना। कीप्स ब्लड शुगर लेवल स्टेबल बाय ब्रेकडाउन ऑफ स्टोर्ड ग्लूकोज सो आवर बॉडी कैन यूज इट। ओके, जब कभी हम स्टारवेशन में रहते हैं, जो भी रहते हैं, तब ये ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है और यहाँ का कॉम्प्लेक्स शुगर फॉर्म ब्रेकडाउन होके सिंपल शुगर फॉर्म में आता है। हमें हमारे बॉडी को ग्लूकोज या एनर्जी मिल जाती है। यहाँ पे भी मैंने एक ग्लूकागॉन इंसुलिन का एक डायग्राम डाला, ये भी आपको अच्छे से पता चलेगा। जब हाई ब्लड ग्लूकोज, ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज्यादा रहता है तो पैनक्रियास क्या कर देता है, इंसुलिन इंसुलिन रिलीज्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास। ओके, देन क्या होता है, फैट सेल पे काम करता है। देन फैट सेल टेक इनटू ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड, तो फिर क्या हो जाता है, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाता है। ओके, और जब ग्लूकोज लेवल ब्लड में कम होता है तो पैनक्रियास क्या करता है, जो अल्फा सेल्स होते हैं ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं और क्या करते हैं, लिवर पे काम करते हैं। लिवर पे यहाँ पे जाके वो रिलीजेस ग्लूकागॉन इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड देन ये क्या कर देता है, ब्लड शुगर नॉर्मल कर देता है। पता चला, इंसुलिन काम करता है फैट सेल्स पे या शुगर पे और ग्लूकागॉन काम करता है लिवर पे। क्लियर? मुश्किल है फिर भी समझा? ओके, ठीक है, क्लियर। ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन यहाँ पे भी मैंने शॉर्ट में देखा है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। ओके, जब ब्लड शुगर लो रहता है तब, एक मिनट पहले इंसुलिन का बोल देती हूँ, एक मिनट। पैनक्रियास क्या कर देगा, इंसुलिन सिक्रेट करेगा। इंसुलिन सिक्रेट क्या करेगा, टिश्यू सेल्स तक पहुंचाएगा तो ब्लड शुगर लो हो जाएगा। और ये फिर साथ में ही ब्लड शुगर लो है तो साथ में किसको स्टिमुलेट कर देता है, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन के लिए लिवर को ये कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है। तब फिर ये ग्लूकागॉन रिलीज कर देता है। ग्लूकागॉन रिलीज करेगा तो ये शुगर मोलेक्यूल ब्रेक डाउन करेगा और ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाएगा। ये डायग्राम आप आराम से देख लेना, अगर समझाने जाओ तो आधा घंटा, पता नहीं सर ऐसे ऐसे कर रहे वहां पे। नहीं, ठीक है ना? ओके, not done.
पैनक्रियाज हमारा खत्म हुआ। एक पैराथायरॉइड हार्मोन ग्लैंड देखे हमने, उसका मेन काम क्या है? कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना है। कम ज्यादा हुआ तो कैल्शियम लेवल ज्यादा होगा, कम होगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरा देखा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के दो मेन एंडोक्राइन के हार्मोन्स है, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। इंसुलिन का काम करना है ब्लड शुगर लेवल कम करना, ग्लूकागॉन का काम है ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करना। इतना फंक्शन काफी है। देन आज का तीसरा ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है किडनी के ऊपर कैप-लाइक स्ट्रक्चर रहता है, वैसे रहता है। उसमें भी हमने मेड्यूला और कॉर्टेक्स देखा था। ओके, मेड्यूला मिडल वन जो पार्ट रहेगा ग्लैंड का, वो उसको बोला जाएगा मेड्यूला। मेड्यूला अलग से हार्मोन सीक्रेट करता है। कॉर्टेक्स मीन ऊपर का जो कवरिंग पार्ट रहेगा उसको कवर कर रहा है, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स अलग से हार्मोन सीक्रेट करेगा। ये टोटल मिला के मिडल पार्ट एंड ऊपर कॉर्टेक्स वाला पार्ट यहाँ पे दिखाया है। ये मिडल पार्ट है, ये मेड्यूला। ओके, पिंक वन। व्हाइट वन जो है कॉर्टेक्स है। मिडल पार्ट मेड्यूला वो अलग से हार्मोन सीक्रेट करता है, कॉर्टेक्स अलग से हार्मोन सीक्रेट करना है। ये किडनी के ऊपर है ना। मेड्यूला कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है? एड्रेनालिन। उसी को इपिनेफ्रिन बोला जाता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, कभी कभी इपिनेफ्रिन का मेंशन किया जाता है, कभी एड्रेनालिन। तो ज्यादा से ज्यादा आप देखे गए तो एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन ज्यादा मेंशन में है, या ज्यादा जगहों पे यूज किया जाता है। और मेडिकल टर्म में देखा जाए तो इपिनेफ्रिन नॉन इपिनेफ्रिन यूज किया जाता है। तो दोनों एक ही है, एड्रेनालिन एंड इपिनेफ्रिन एक ही है। दूसरा हार्मोन है नॉन एड्रेनालिन एंड नॉन इपिनेफ्रिन। ओके, देन कॉर्टेक्स मींस बाहर का जो कवरिंग है उसमें से सॉरी दो हार्मोन है, दो हार्मोन सीक्रेट हो जाते हैं। दोनों को मिला के एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स बोला जाता है। उसमें से एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूको इसी का नाम है, मींस इससे हमें पता चलता है कि ग्लूकोज पे काम करने वाला है। मिनरलो मींस इससे नाम से पता चलता है मिनरल पे कुछ काम करने वाला। आगे देखेंगे क्या है। कॉर्टिकॉइड्स मींस हार्मोन का जो हार्मोन्स आते हैं उसको टुगेदरली वैसे बोला गया है। ओके, अभी देखेंगे एड्रेनालिन नॉन एड्रेनालिन इनका क्या ऐसे एक ही इसमें बताया गया है। दे आर रिलीज्ड इनटू ब्लड, दे आर स्ट्रक्चरली वेरी सिमिलर एंड हैव सिमिलर इफेक्ट। दोनों का इफेक्ट सेम है। टुगेदर दे पोटेंशिएट बाय इंक्रीजिंग हार्ट रेट, इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, इंक्रीजिंग मेटाबॉलिक रेट, डायलेटिंग द प्यूपिल। मीन्स ये कब सीक्रेट होते हैं? हम बोलते हैं ना कि ये स्ट्रेस वाले हार्मोन से, जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो ये वाले हार्मोन सीक्रेट हो जाते हैं। तो हम स्ट्रेस में रहते हैं, समझो हमारे पीछे एक कुत्ता जोर से भागते हुए आ रहा है, तब हमारा क्या होगा हालत? हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिक रेट बहुत बढ़ जाएगी, प्यूपिल डायलेट हो जाएंगे। ओके, ये सब हमें दिखाई देते। तो इसमें क्या है? हाइपरटेंशन आ जाएगा। मीन्स इसके इफेक्ट या साइंस कैसे हमें पता चलेगा? हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसेमिया, रेज्ड मेटाबॉलिक रेट, नर्वसनेस, हेडेक, ये सब हमें साइंस दिखते हैं। उसके इफेक्ट इसके थ्रू दिखाई देता है। इसको ये टुगेदरली ही बोला जाता है, कम ज्यादा। ओके, ये स्ट्रेस हार्मोन से। ओके, What is medulla oblongata and this is medulla? These are the same words or anything the same relation? What कुठे is सर? कहाँ पे सर? Medulla. medulla oblongata? That is in the brain. It's a brain part है सर, Brain, yeah. brain का part है। but the word is medulla ना, so मेड्यूला जब आएगा ना तो General- मिडल पार्ट। हाँ, तो जनरल Anything in the कविता middle part. और मैं जो है ना बहुत बेसिक लेवल के ऊपर है, हम लोगों को पता नहीं है क्या है ये। सर मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे हो ना? नहीं फिर पूछ रहा हूँ, मतलब लोगों को भी क्लियर होगा ना इससे। No, seriously, even I had that. Then I understood Medulla probably Yeah, there is part one जब part. भी Exactly, रहेगा, Kavita. This and is my togetherly- common people's question I am asking. ओके, जहाँ पे भी जैसे हम ओवरी में भी देखेंगे, अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे मेनन सर ने दिए बस 6 सिस्टम, पता नहीं, मैं कल देख रही थी तो पता चला अरे यार रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सारे हैं, तो मैं शॉक हो गई, वो तो मेरे पास है नहीं।
तो अब शायद वो अगर मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें आएगा, ओवरीज हो या हर एक ऐसे ग्लैंड वाले स्ट्रक्चर हो तो मिडल पार्ट का अलग रहेगा और बाहर का पार्ट अलग रहेगा। जब भी कभी मिडल आएगा तो मेड्यूला उसको बोला जाता है, बाहर का पार्ट आएगा तो कॉर्टेक्स बोला जाता है। ठीक है, Means inner anything what is inner part is that is a medulla. मीन्स टुगेदरली एक ग्लैंड है तो Okay. Cortex and medulla. कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ओके क्लियर। एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, स्ट्रेस हार्मोन से रिलेटेड जो भी हमें साइन सिम्टम्स है तो उस इसी में आता है, ज्यादा मीन्स ये नहीं करना पड़ेगा हमें। देन है ये वाले थे हार्मोन्स, और एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, ये कौन से थे? मेड्यूला वाले हार्मोन थे, ये स्ट्रेस पे काम करेंगे। ओके ये कॉर्टेक्स है, ये किडनी पे काम करते हैं। कैसे होते हैं देखेंगे। इसमें से फर्स्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ओके कॉर्टिकॉइड्स, cortisterone and cortisone are the main glucocorticoids. ओके ये मेन उसमें से हार्मोन है, उसमें भी ओके तो उसमें से मेन है कॉर्टिसोल। ज्यादा हम देखते हैं यहाँ वहाँ ज्यादा नाम आएगा इस कॉर्टिसोल का, ये बाकी याद नहीं रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कॉर्टिसोल बस याद रखो। कॉर्टिसोल डिफिशियंसी लीड्स टू लो ब्लड शुगर, इसमें क्या हो जाएगा? लो ब्लड शुगर हो जाएगा। दे आर इसेंशियल फॉर लाइफ, रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म एंड स्ट्रेस। ओके जैसे हमारा लाइफ, जिन लोगों के लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा है उन लोगों को ज्यादा डायबिटीज पाया जाता है, क्योंकि ये सब पूरा हैम्पर कर देता है। ब्लड शुगर भी, स्ट्रेस भी, हाइपरटेंशन, ये सब पूरा डिस्टर्ब कर देता है। ओके इसलिए स्ट्रेस बहुत हानिकारक है, क्योंकि ये कॉर्टिसोल किस पे कर रहा है? ब्लड शुगर पे भी। स्ट्रेस आया तो हाइपरटेंशन भी बढ़ेगा। ओके देन दे आर हाई इन बिटवीन। नाइट का टाइम जो रहता है सुबह 4 to 8 बजे सुबह, इस टाइम पे हाई लेवल पे रहता है ये, एंड लोवेस्ट लेवल एट द 3 AM। माइट बी दिस इज द कॉज की वो हम जो बोलते हैं कि अपना ये कौन सा ब्राह्मे मुहूर्त एंड ऑल, पता नहीं, क्योंकि ये बहुत कॉर्टिसोल लेवल अपना कम होता है। आई डोंट नो, मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं, मेरा लॉजिक बस लगा रही हूँ। उसके बाद सर इस पे कुछ बोल सके शायद, डोंट नो। Brahma Muhurta means 1.5 hours before sunrise. 3:45 to 3:50. यस सर ओके। इफेक्ट क्या क्या है इसके? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके इसमें क्या है? तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू शुगर सेल्स फॉर्म करता है। इसमें क्या मींस ये कॉर्टिसोल ये हो गया तो बॉडी में। लाइपोलाइसिस, लाइसिस मींस हमेशा आता है ब्रेक डाउन। लाइपो मींस फैट सेल्स, फैट को ब्रेक डाउन करना इसका काम है। ब्रेक डाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ओके इन पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी इसमें क्या है? हैव एन एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन। एंटी इंफ्लेमेटरी मींस अपोजिट टू इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है ये एक्शन। सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देता है। जैसे कि हमें बार बार कोल्ड कफ आता है तो उसको सप्रेस, अगर ये कम है तो हमेशा उनको रिनाइटिस बोलते हैं या एलर्जिक रिनाइटिस, हमेशा सर्दी आती रहती है तो इम्यून सप्रेस हुआ होता है, इसलिए वैसे हो जाता है उनको। ओके सप्रेस द रिस्पॉन्स ऑफ टिश्यू टू इंजुरी, टिश्यू इंजुरी होता है उसके लिए भी उसका एक्शन सप्रेस हो जाता है इंजुरी होने के बाद, उसको हीलिंग में या कुछ भी। डिले वुंड हीलिंग, तो ये सप्रेस करेगा इंजुरी को, उसका जो हीलिंग है उसमें तो डिले अपने वुंड हीलिंग अपने आप डिले हो जाएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है समझाने के लिए, वैसे बस याद रखो ये किस पे काम करता है। इसका काम क्या है? ब्लड शुगर लो करना, एंड ये स्ट्रेस को मैनेज करता है। इसके वजह से ये अगर कम ज्यादा हुआ तो ब्लड प्रेशर एंड शुगर कम ज्यादा हो जाता है, इतना बस याद रखो आप। ओके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूको इसमें ही नाम है, ग्लूकोज पे मेनली एक्शन करता है ये। देन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, उसको ही बोलते हैं अल्डोस्टेरॉन। ओके ये बहुत नाम पे ऐसे कि अल्डोस्टेरॉन दिया जाता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं रहता है। तो हमें ये किडनी का हार्मोन है, कौन से हार्मोन है
हार्मोन्स जब पढ़ते हैं तब पता नहीं चलता, हमने तो इतने सारे हार्मोन पढ़े लेकिन अल्डोस्टेरोन कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस करता है पता ही नहीं चलता, इतना कंफ्यूज हो जाते हैं इतने सारे हार्मोन पढ़ के। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स मींस अल्डोस्टेरोन है। ओके, इट मेंटेन्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ओके, मेनली बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का बैलेंस कर देता है। जैसे कि ये बताती हूँ पहले, क्रेविंग पिकल्स मेड बाय एन एड्रेनल ग्लैंड, इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर बाय इंक्रीजिंग सॉल्ट एंड वाटर रीअब्सॉर्प्शन इन द किडनी। पिकल क्रेविंग, जैसे हमें बॉडी में वाटर कम पड़ रहा है या ऐसे थ्रस्ट है तो हम बहुत पिकल खाने का मन करता है। पिकल जब खाएंगे तो अपने आप सॉल्ट लेवल बढ़ जाएगा, तो सॉल्ट लेवल बढ़ जाएगा तो वाटर रिटेंशन हो जाएगा किडनी में। ओके, इसमें एक साइन है वो पिकल क्रेविंग। सो इससे आपको पता चलेगा वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कैसे करता है, सॉल्ट को रेस्ट्रिक्ट कर दे, मींस सॉल्ट एब्सॉर्ब हो जाता है तो वो वाटर रिटेन करता है किडनी में से, तो यूरिन कम जाता है और ब्लड में वाटर ज्यादा बच जाता है। ओके, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, इसका मेन काम है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करना। क्लियर? अगर ये कम ज्यादा हुए तो मुझे इतना कंफ्यूजन हो रहा है कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं, फिर भी ठीक है। इससे अगर ये अगर कम ज्यादा हुआ तो इसमें क्या कौन से डिसीज हो जाता है? कुशिंग्स हाउ सिंड्रोम। स्वीट ऑफ यू, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना आप ध्यान दे रहे हैं हमारे पास। She's looking आपके at the चेहरों से expressions. पता Actually, चलता it है is, मुझे। Dr. Poonam, it is a little tough, but you're making it easier for us Easy to for understand. us. And it will take some time for us to completely, once we go through, we'll be better. Thank you. Okay, Cushing syndrome. It is caused due to hypersecretion of glucocorticoid. Hypersecretion of glucocorticoid. Glucocorticoid कौन सा था? कॉर्टेक्स ने जो हार्मोन प्रोड्यूस किया था वो वाला था। समझो जैसे मिडल वाला कैसे याद रखोगे? मिडल मेड्यूला, जैसे ब्रेन मिडल में है, अपने कैविटी के अंदर है, तो वो स्ट्रेस रिलेटेड काम करता है। तो मिडल वाला स्ट्रेस रिलेटेड जो है, जैसे ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, वो याद रखो स्ट्रेस से है। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरलोकॉर्टिकॉइड आएगा वो कॉर्टेक्स सिक्रेट करेगा, वो रिलेटेड टू किडनी है। ओके, ऐसे डिफरेंशिएट करो, ऐसे कोरिलेट करो। ओके, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो आएगा वो हाइपर सिक्रेशन जब होगा तब क्या होगा? पेन इन फेस, नेक, एब्डोमेन, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ओके, डिमिनिश्ड प्रोटीन सिंथेसिस, suppression of growth, hypertension, menstrual disturbance, peptic ulcer। ओके, क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन यहाँ पे हाइपर हो गया है। ओके, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हाइपर हो गया है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हाइपर हो गया है तो उसका मैकेनिज्म मेन ग्लूकोज का क्या है? बॉडी के सेल्स जो है उसको रिग्रोथ करना या रिपेयर करना, जो भी इससे रिलेटेड जो फंक्शन है वो हैम्पर हो जाएंगे। कैसे बोलूं आपको? प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगी, ये छोड़ दो क्योंकि रिलेटेड ग्लूकोज को मैं बता नहीं पा रही हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे समझाऊं। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस डिमिनिश हो जाएगा इस पे। फिर प्रोटीन सिंथेसिस जो है कम हो जाएगा तो मेन प्रोटीन का काम क्या है? वेयर एंड टियर जो है वो रिपेयर करना, बॉडी का सेल ग्रोथ करना। तो वो सेल ग्रोथ नहीं हो रहा है तो अपना ग्रोथ कम हो जाता है, सप्रेशन ऑफ ग्रोथ। देन हाइपरटेंशन, क्योंकि हर एक सेल्स जो है एक्सपांड नहीं हो पा रहे तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो हाइपरटेंशन आ जाएगा। मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, क्योंकि जो सेल अपने बॉडी में है, ओवरीज में भी सेल्स जो है वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे, अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे तो हार्मोन सीक्रेट नहीं कर पाएंगे, तो हार्मोन्स प्रॉपर नहीं, हार्मोन्स अपने बॉडी में प्रॉपर नहीं है तो मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस आ जाएगा। ओके, देन पेप्टिक अल्सर, क्योंकि हमारे बॉडी के सेल्स जो रहते हैं वही सारे एंजाइम सिक्रेशन करना, हार्मोन सिक्रेशन करना, ये काम करते हैं। अगर ये इम्प्रॉपर हो गया तो गैस्ट्रिक एसिड लेवल बढ़ जाता है तो अल्सर्स हो जाते हैं हमारे बॉडी में। ओके, अभी देखो यहाँ पे ना, फिर से एक बार पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, जितना समझा सकती हूँ समझा पा रही हूँ। देन है एडिसन्स डिसीज, इट इज ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये था हाइपर वाला और ये है हाइपो, ये कम हो जाएगा हार्मोन तो
एडिसन्स डिसीज हो जाएगा। ये दोनों में भी है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। बस ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड था, यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, दोनों भी कम हुए तो एडिसन्स डिसीज हो जाता है। ओके, तो कॉज्ड बाय ऑटोइम्यून डिसीज, ये मेनली कम कब होता है? ऑटोइम्यून डिसीज जब मीन्स हमारी एक बॉडी की प्रतिकार क्षमता कम हो जाती है, तब ये मेनली डिसीज आ जाता है, ऑटो इम्यूनो डिसीज। जैसे कि हमें सर्दी बार बार होती है डस्ट से, या फैन चालू किया, तो ये भी एक क्या है? ऑटो इम्यूनो। जब हमारे हमें जब जॉइंट पेन वगैरह शुरू हो जाते हैं, वो भी एक काइंड ऑफ ऑटो इम्यून सिस्टम है, उसमें से आमवात जो है। ओके, इसके इफेक्ट क्या हो जाता है? मसल वीकनेस आ जाता है, वोमिटिंग एंड डायरिया शुरू हो जाता है, क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड का काम क्या है? वाटर को रिटेंशन करना। ये कम हो गया तो वाटर रिटेन नहीं कर पाता, तो बाहर फेंकता है, तो वोमिटिंग डायरिया से बाहर फेंकेगा। टायर्डनेस, तो अपने आप बॉडी डिहाइड्रेशन में जा रही है, तो वीकनेस आता है, टायर्डनेस हो जाता है। मेंटल कंफ्यूजन, आप देख मीन्स अगर आप हाइपोग्लाइसेमिया में जाते हो तो मेंटल कंफ्यूजन, आप दिमाग से सोच नहीं पाते हो, कंफ्यूजन होता है। जैसे हाइपोग्लाइसेमिक जाते हो, डिहाइड्रेशन में जाते हो। ओके, लो ब्लड वॉल्यूम, क्योंकि बॉडी से बहुत सारा पानी गया है, ब्लड में से बहुत सारा पानी गया है, तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है। हाइपोटेंशन मीन्स बॉडी का एक ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है ब्लड का, उसका टेंशन कम हो जाता है, तो वो ब्लड का जो एक प्रेशर है वो कम हो जाता है, तो हाइपोटेंशन में चले जाते हैं। लॉस ऑफ बॉडी हेयर्स इन वुमन, ऐसे लॉन्ग इफेक्ट में रहता है, तो हेयर लॉस होने शुरू हो जाते हैं। ये शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं, ये हमेशा रहता है। इसमें बॉडी में सूजन आ जाती है, या मून फेस बोला जाता है, इसमें मून फेस हो जाता है। ओके, हाँ, ओके। एड्रेनालिन ग्लैंड, मेडुला कॉर्टेक्स, मेडुला एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन सिक्रेट करता है, कॉर्टेक्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ओके, एड्रेनालिन कम ज्यादा हुआ तो स्ट्रेस पे ये इफेक्ट करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इसका मेन हार्मोन है, कॉर्टिसोल, इसका कम ज्यादा हुआ तो ये इस पे फैट या शुगर या जो भी है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, इस पे अफेक्ट करेगा। और प्रॉपर जो हीलिंग हो, वुंड हीलिंग या इम्यून सिस्टम हो, हमारी अपनी वीक कर देता है, तो जल्दी हीलिंग नहीं हो पाती, इम्यून सिस्टम हमारी बढ़ नहीं पाती। ओके, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का जब कम हो जाएगा मीन्स ये हो जाएगा, तो वाटर रिटेंशन कम ज्यादा उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। ये कम हो जाएगा तो वाटर रिटेंशन नहीं कर पाएगा, बॉडी में से फ्लूइड बाहर चला जाएगा। ज्यादा हो जाएगा तो बहुत वाटर रिटेंशन करेगा। इसके डिसीज है कुशिंग्स, एंडरसन्स, इतने नाम हो गए तो भी काफी है। देन है थाइमस ग्लैंड, इसके बारे में आप पहली बार सुने होंगे, पता नहीं क्योंकि ये यूजुअली कहाँ पे नहीं आता है और अडल्ट में नहीं रहता है। आफ्टर 12-13 ईयर के बाद अडल्ट में नहीं रहता है, बच्चों में बस रहता है ये थाइमस ग्लैंड, इसलिए उनकी इम्यूनिटी के लिए वो बनाया गया है। जैसे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी दूसरे सेल्स बढ़ जाते हैं, ये धीरे धीरे श्रिंक हो जाता है, बच्चों में ये बड़ा रहता है। और जैसे जैसे आफ्टर 12-14 ईयर्स हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी बढ़ जाती है, दूसरे ग्लैंड्स इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो थाइमस ग्लैंड श्रिंक हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो बस हमारे एक रिमेनेंट करके वो चेस्ट के यहाँ पे रह जाता है, चेस्ट में। ओके, ये भी किसी चक्रा के साथ रिलेट किया हुआ है, उस टाइम पे आएगा। ये चक्रा से कोरिलेट है, किसी चक्रा से, हार्ट वाले हृदय चक्रा या किसी के साथ, थाइमस ग्लैंड, Anahata chakra. yeah, something, yes. Thymus is located in the anterior part of the upper mediastinum. Mediastinum means हार्ट का जो कवरिंग है, जिस कंपार्टमेंट में रहता है, उसका ऊपर वाला पार्ट है अपर मेडियास्टाइनम। मेडियास्टाइनम मींस मिडल वाला, मिडल, मीडिया, लंग्स के बीच में मिडल स्पेस जो रहता है उसको मेडियास्टाइनम बोलते हैं। उसमें भी उन्होंने किया है अपर, लोअर, राइट, लेफ्ट, पोस्टीरियर, इंफीरियर, ऐसे। ओके, एट बर्थ इट वेट्स अबाउट 10 to 12 ग्राम, इतना ग्राम का रहता है। ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस ये 20 to 30 ग्राम का हो जाता है, मींस एज के साथ बढ़ता भी है, लेकिन बाद में हमारी दूसरे ग्लैंड जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन
तो ये काम करना बंद कर देता है, श्रिंक हो जाता है अपने आप. ओके, ड्यूरिंग ओल्ड एज इट वेज 3 to 6 ग्राम, श्रिंक होके छोटा हो जाता है. मीन्स अडल्टहुड में 10 इयर्स के एज में देखे गए तो ये 20 to 30 ग्राम का रहता है. अडल्ट में देखा गया तो 3 to 6 मीन्स इतना श्रिंक हो जाता है साइज में. तो फंक्शन क्या है, इट इनिशिएट्स एंड मेंटेन्स टी लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स जो भी है लिम्फोसाइट्स के कैटेगरी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है. ओके, अलग अलग है टी के, यहाँ पे अलग अलग इनिशियल्स आएंगे और अलग अलग उसका काम रहेगा. सिक्रेट्स थाइमोसिन. थाइमस ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, थाइमोसिन. थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन हार्मोन्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट्स फॉर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए थाइमोसिन जो हार्मोन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करेगा ब्लड में. ओके, बस इसका काम है इम्यूनिटी से रिलेटेड. जैसे वेव आई कि पहली वेव हमारी कोरोना की आई लेकिन अडल्ट को आई, क्योंकि इम्यूनिटी उनकी सबसे ज्यादा है. दूसरी वेव आई अडल्ट को आई, बच्चे अभी तक बचे हुए हैं, सबसे नाजुक है लेकिन क्योंकि उनमें थाइमस ग्लैंड है जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर रहा है अभी. और जैसे जैसे कोरोना वायरस की शक्ति बढ़ रही है तो वो फिर अफेक्ट करेगा. उसकी शक्ति कम थी तब तक वो अडल्ट को करा, फिर बाद में वो म्यूटेशन हो गया, डबल म्यूटेंट हो गया तो ज्यादा पावर का हो गया तो अडल्ट. लेकिन फिर भी बच्चों की इतनी इम्यूनिटी थी क्योंकि ये इम्यूनिटी का मेन काम कर रहा है थाइमस ग्लैंड. ओके, इसलिए 12 इयर्स के बच्चों का देखा गया तो फर्स्ट एंड सेकेंड वेव में इतना इफेक्ट नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ दिस. क्लियर, थाइमस ग्लैंड. देन पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड से दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन. इसका प्रिंसिपल इफेक्ट क्या है, मेलाटोनिन का रेगुलेट टाइमिंग ऑफ प्यूबरिटी, इन्फ्लुएंस और मूड. ओके, मेलाटोनिन प्यूबरिटी का जो टाइम रहता है उसको ये मेंटेन कर देता है. इसको लव हार्मोन भी बोला जाता है कि मीन्स जिससे लव हार्मोन सीक्रेट होते हैं उसको मीन्स पीनियल ग्लैंड से कोरिलेटेड है. ओके, सो अलग अलग उसके फंक्शन है, वो जैसे डीप में जाओगे वैसे वैसे पता चलेगा. सेरोटोनिन ब्रेन क्या करता है, रेगुलेट टाइमिंग ऑफ प्यूबरिटी, इन्फ्लुएंस मूड. सेम मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन. मेलानिन हार्मोन अलग, मेलाटोनिन हार्मोन अलग. मेलानिन सेल्स जो मेलानिन सीक्रेट करते हैं वो स्किन पे डार्कनेस बढ़ाता है. ये मेलाटोनिन अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है. ओके, जो पिट्यूटरी ग्लैंड था, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स थे, एंटीरियर पोस्टीरियर, और एक इंटरमीडिएट था. इंटरमीडिएट जो ग्लैंड था उसमें मेलानिन सीक्रेट होता है. ये पीनियल ग्लैंड अलग, मेलाटोनिन. ये दोनों ब्रेन से रिलेटेड है तो कंफ्यूज हो जाते हैं. मेलाटोनिन अलग, मेलानिन अलग, दोनों ब्रेन से रिलेटेड है, पास पास में ही है. यहाँ पे देखो तो ये यहाँ पे दिख रहा है, ये पीनियल ग्लैंड है. यहाँ पे था वो पिट्यूटरी ग्लैंड था, ये पिट्यूटरी, और ये पिनियल, और ये है मेडुला ऑब्लांगेटा सर का. ओके, There is a connectivity. यस सर. And there is a connectivity between the brain and the spinal cord. Medulla oblongata. सर पूरा बॉडी कनेक्टेड है, सब बॉडी अपनी यहाँ से वहां सब कनेक्टेड है, पूरा कनेक्टेड ही है, यहाँ से ही निकलता है सब, हर एक बॉडी, फिर यहाँ से वो ये निकलेंगे. और हार्मोन्स फ्रॉम पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड थर्ड आई भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं, सहस्त्र चक्र समथिंग, थर्ड आई. यहाँ पे कौन सा चक्र आता है, Agneya. आज्ञा चक्र. Agneya chakra. आज्ञा चक्र या समथिंग. मीन्स चक्रा के साथ, ये यहाँ पे कुछ चक्रा का नहीं है लेकिन मैं बोल रही हूँ. लोकेटेड इन द ब्रेन, ट्रांसड्यूसर ऑफ फोटोस्टिमुला टू हार्मोन. मेलाटोनिन प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग डार्क आवर्स. मीन्स जब नाइट रहता है तब ये प्रोड्यूस करता है मेलाटोनिन. सीजनलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, सीजन से रिलेटेड रिप्रोडक्शन रहता है हमारा, उससे भी अफेक्ट करता है. बोथ ऑन मेल एंड फीमेल, दोनों में भी रहता है, दोनों जेंडर में. मोर पोटेंट इन फीमेल, फीमेल में ज्यादा रहता है. लॉन्ग ड्यूरेशन सिक्रेशन जब रहता है तो स्टिमुलेटरी काम करता है. शॉर्ट ड्यूरेशन में जो रहता है इनहिबिटर का काम करता है. ओके,
like this we have completed, and जो बचा है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो रिलेटेड है रिप्रोडक्टिव सिस्टम हार्मोन, वो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही देखेंगे उसको, इसमें वो कैंसल है. That is with pituitary gland, right? Which one? Pituitary. Which one? Pineal. FSH. No. Even I got Ovaries and testes. Yeah. Okay. ओवरीज से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट हो जाएगा, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट हो जाएगा. सो यहाँ पे हम शॉर्टली देख सकते हैं, एक जस्ट समरी दे रही हूँ. कितना टाइम है अपने पास? हो गया है, फिर भी एक समरी देखते हैं हम. पिट्यूटरी ग्लैंड का देखा, पोस्टेरियर एंटीरियर दो ग्लैंड थे. पोस्टेरियर ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसमें से दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं. ऑक्सीटोसिन ये क्या काम करता था? मिल्क प्रोडक्शन का काम करता था, और ये था एंटी डायूरेटिक. ये नाम पे ही है, मीन्स ये किडनी पे यूरिन पे काम करेगा, स्टिमुलेशन का काम करेगा. एंटीरियर हार्मोन के 6 हार्मोन से कौन से? ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ से रिलेटेड जो भी है वो इंक्रीज करेगा. अगर कम ज्यादा हुआ तो ग्रोथ में कम ज्यादा हो जाएगा. जैसे एकदम लंबा आदमी, एकदम छोटा आदमी, कम ज्यादा हुआ तो. प्रोलैक्टिन, सॉरी ऑक्सीटोसिन, ये इसका काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, जो यूटेरस को एंड मिल्क ग्लैंड को कॉन्ट्रैक्शन करता है. प्रोलैक्टिन, लैक्टिन इसमें है जिसमें वो मिल्क प्रोडक्शन का काम करेगा. ओके, मेरा कर्सर. ओके, देन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ये टेस्टिस एंड ओवरीज में है, जो फॉलिकल्स है, ग्रोइंग सेल्स है, उसको स्टिमुलेशन का काम करेगा. और ये उसमें से हार्मोन रिलीज करने का काम करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. उस सेल से ये सेल को स्टिमुलेट करेगा, उसमें से हार्मोन्स निकालने का काम ये करेगा. देन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये है थायराइड को स्टिमुलेट करने का काम करेगा. फिर थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होके वो कौन से हार्मोन? 3 हार्मोन सीक्रेट करेगा, T4 एंड कैल्सिटोनिन. देन एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, ये काम करेगा किडनी के ऊपर. ओके, रिलेटेड टू स्ट्रेस है. देन है थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड कौन से? T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन. ये दोनों कैल्शियम लेवल ग्रोथ से रिलेटेड मेटाबॉलिज्म पे काम करते हैं, कैल्शियम पे नहीं, ये मेटाबॉलिज्म पे. प्रोटीन, फैट यानी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं. ओके, तो हार्मोन कम हो गया तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगी. तो मेटाबॉलिज्म कम है तो फैट डिपोजिशन होगा और आदमी फैट हो जाएगा. मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गई तो जल्दी जल्दी जो भी खाया जल्दी जल्दी पचेगा, और वो आदमी कितना भी खाएगा तो लीन रहेगा. हाइपो एंड हाइपर, ये रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. कैल्सिटोनिन है रिलेटेड टू कैल्शियम. ये अगर कम ज्यादा हो गया तो कैल्शियम हमारे ब्लड में कम ज्यादा हो जाएगा, उससे रिलेटेड डिसीज हो जाएंगे. यहाँ पे है पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये पैराथायरॉयड हार्मोन सीक्रेट करेगा. ये भी मेन काम इसका है कैल्शियम का लेवल बैलेंस में रखना ब्लड का. ओके, देन पैनक्रियाज, इसमें से 2 हार्मोन है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन. इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर को कम करता है. ग्लूकागॉन क्या करता है? ब्लड शुगर को बढ़ाता है. ओके, इंसुलिन काम करता है फैट सेल, शुगर सेल पे. ग्लूकागॉन काम करता है लिवर पे, जो डिपॉजिटेड सब फैट सेल्स वगैरह है. एड्रेनालिक ग्लैंड, ये है किडनी के ऊपर. उसमें से जो है मेडुल्ला पार्ट, बीच वाला पार्ट, मिडल पार्ट, जो रिलेटेड हम ब्रेन को किए थे. मीन्स क्या है? स्ट्रेस आ जाएगा तो स्ट्रेस के टाइम पे क्या आ जाएगा? एपिनेफ्रिन एंड नॉन एड्रेनालिन, ये हार्मोन. स्ट्रेस कम ज्यादा हुआ तो जो इफेक्ट हमारे बॉडी में होते हैं वो सब होते हैं इसमें. देन कॉर्टेक्स पार्ट, जो आउटर पार्ट है, वो किडनी पे काम करेगा. किडनी का काम क्या है? ब्लड फिल्टर करके यूरिन प्रोडक्शन का. तो यूरिन प्रोडक्शन में ये सब प्रॉब्लम करेगा. तो मिनरल का कम ज्यादा एब्सॉर्प्शन, ज्यादा कम होना, ग्लूकोज का कम ज्यादा होना. ओके, देन गोनाड्स, ये जो है ओवरीज एंड टेस्टिस, हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे. देन पीनियल ग्लैंड है, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन, दोनों सेम काम करते हैं, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन. ओके, ये है पीनियल ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, अलग अलग है. ओके, क्लियर? एंडोक्राइन सिस्टम, एटलीस्ट होप कि 50% तो पता चला है. इसको ना आप पूनम जी
डॉक्टर पूनम जी, ये जो अभी लास्ट की जो स्लाइड थी ना, उसको थोड़ा सा बोल्ड में और थोड़ा सा ऐसा अच्छा से दे, ये ऐसा थीन दिख रहा है एकदम, तो थोड़ा सा उसको